हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेंटर एनएसए। मैं आकाश चौधरी आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि जैसे हम नए साल में आ चुके हैं, आप लोगों ने भी नया रेजोल्यूशन अपना बना लिया होगा कि आप 2025 में क्या करने वाले हैं। देखिए, हम पहले टाइम से ही सीखते हैं कि हमने क्या क्या कमियां छोड़ी हैं अपने काम को लेकर, या अगर जो स्टूडेंट हैं हम बात करते हैं, ये नया साल आप अपना एक रेजोल्यूशन बनाइए, एक टारगेट सेट कीजिए कि हमें 2025 में ये अचीव करना ही करना है। तो मैं आपके लिए जो ये कोर्स लेकर आया हूं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 90 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स मैं आपके लिए लेकर आया हूं और ये है हमारा डे 1। इसमें मैं आपको बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश बोलना सिखाऊंगा, आप ट्रांसलेट कैसे करते हैं वो सिखाऊंगा। यानी कि इस कोर्स में आपको 90 दिनों में बहुत कुछ ऐसा नया मिलने वाला है जो आपने ना पहले सुना होगा और ना देखा होगा। तो इस कोर्स में मैं केवल और केवल ये नहीं कहूँगा कि हम सिर्फ बोलना सीखेंगे, नहीं, हाउ टू ट्रांसलेट अ सेंटेंस, कैसे सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। शुरुआत में हम बेसिक से चलेंगे और धीरे 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 हम अपना लेवल क्या होगा अप करते हुए चलेंगे। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि जो छोटे मोटे सेंटेंसेस होते हैं वो हम इजीली कर लेते हैं। जैसे मैं कहूँ, मैं एक लड़का हूँ, आई एम अ बॉय, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं जिनका एक अपना खुद का स्ट्रक्चर होता है और टेंस से अलग उनका यूज होता है। वो भी मैं आपको इस वीडियो में, मतलब इन जो ये सारी जो वीडियो मैं लेकर आऊँगा उनमें कराने वाला हूँ। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट ये कोर्स होने वाला है। क्योंकि यहाँ अगर आपने 90 डेज लगातार आपने वीडियोस को देख लिया या लगातार आपने उनको प्रैक्टिस कर लिया, तो आप अपने आप को कंपेयर करते चलिएगा कि डे 1 से लेकर डे 90 तक आप में कितना कुछ इंप्रूव हुआ है। और साथ ही साथ अगर आप अपने बच्चों को भी अपने साथ में लेकर चलें, क्योंकि आप सब जानते हैं कि कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है बच्चे को जब वो स्कूल के अंदर इंग्लिश नहीं बोल पाता है या वो इसको नहीं समझ पाता है। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। हमारे आज का जो कोर्स का डे 1 है उसमें देखिए मैंने आपके लिए लिखा है इंग्लिश स्पोकन क्लास डे 1 1 जनवरी 2025। चलिए देखिए, अगर हम बात करें इंग्लिश लेटर्स एंड वर्ड्स, सबसे पहले इंग्लिश को बोलने के लिए, इंग्लिश को लिखने के लिए हमें जरूरत पड़ती है लेटर्स की और वर्ड्स की। क्योंकि लेटर्स से मिलकर ही वर्ड बनता है और वर्ड से मिलकर ही सेंटेंस बनता है। तो आइए हम जानते हैं इसके बारे में कुछ बेसिक सी बातें। देखिए, मैंने यहां पर लिखा लेटर्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश। जो लेटर्स है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स है वर्ड्स के लिए इंग्लिश के अंदर। देयर आर 26 लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अगर हम बात करें ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो यानी कि ये हमारे 26 होते हैं लेटर्स। यानी कि अल्फ़ाबेट की डेफिनेशन आप यहीं से समझ सकते हैं। आपसे अक्सर पूछा जाता है कितने अल्फ़ाबेट होते हैं, आप फटाक से जवाब देते हैं 26। गलत। 26 लेटर्स होते हैं। अल्फाबेट होता है अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी कि लेटर्स का जो ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं अल्फाबेट। तो अल्फाबेट एक होता है, यानी कि ग्रुप होता है लेटर्स का। लेटर्स हमारे 26 होते हैं। अब जो लेटर्स होता है, जो होते हैं वो सारे 26, उन्हीं से मिलकर आपका कोई वर्ड बना होता है। कोई भी आप वर्ड उठा लीजिए, आप अपना नाम उठा लीजिए, आप कोई भी, जैसे मैंने कहा हाउस, तो हाउस में भी तो लेटर ही आए, HOUSE। तो यानी कि लेटर्स का समूह ही हमारा जो ग्रुप होता है वो अल्फ़ाबेट कहलाता है और लेटर से मिलकर ही हमारा बनता है वर्ड। अब अल्फ़ाबेट के बाद, लेटर्स के बाद बात आती है कि जो 26 लेटर्स होते हैं उनमें अगर हम बात करें, दो चीज़ें आती हैं, कॉन्सोनेंट एंड वोवल। वोवल हमारे 5 होते हैं, AEIOU। कॉन्सोनेंट हमारे होते हैं 21, यानी कि AEIOU को छोड़कर 21 जो बचे वो हमारे क्या हो गए, आपके कॉन्सोनेंट्स हो गए। अब बात करते हैं, वर्ड्स आर फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग लेटर्स। लेटर्स को कंबाइन करके ही क्या बनता है, वर्ड बनता है। वर्ड्स कैन रिप्रेजेंट थिंग्स। अब जो वर्ड्स होते हैं
वो रिप्रेजेंट करते हैं थिंग्स को, यानी कि नाउन हो सकता है, या एक्शन को वर्ब हो सकती है, या डिस्क्राइब थिंग्स अगर हम बात करें जो थिंग्स होती हैं, यानी कि एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स वो भी हमारे क्या होते हैं, वर्ड्स होते हैं। तो चलिए आगे हम बात करते हैं सेंटेंस की। अब सेंटेंस क्या होते हैं? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब देखो लेटर को कंबाइन करके क्या बना, वर्ड बना। अब वर्ड्स को जोड़ करके बनता है एक सेंटेंस। एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट। अब एक बात ध्यान रखिएगा, अब अगर मैं बोलूं इज अ बॉय ही, तो क्या इसका कोई मतलब निकला? नहीं निकला। अब मैं इसको बोलूं ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है, तो कहीं ना कहीं इसका अपना एक कंप्लीट मीनिंग निकला। तो अगर हम सेंटेंस की सही डेफिनेशन को समझें, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट, जो कंप्लीट थॉट बताता हो या कंप्लीट अपना मीनिंग देता हो। इट टिपिकली कंटेन्स अ सब्जेक्ट। अब ये क्या क्या कंटेन करता है? सबसे पहले सब्जेक्ट की बात करेगा, हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, यानी कि किसके बारे में है, कौन क्या काम कर रहा है, वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। एंड अ प्रेडिकेट। अब सेंटेंस में सब्जेक्ट को छोड़कर जो भी बाकी पूरा पोर्शन बचा, यानी कि जो भी सब्जेक्ट के बारे में, यानी कि व्हाट इज बीइंग सेड अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में जो भी कोई चीज कही गई है, बोली गई है, दैट इज नोन एज प्रेडिकेट। अ सेंटेंस कैन बी अ स्टेटमेंट। सेंटेंस आपका स्टेटमेंट हो सकता है, क्वेश्चन हो सकता है, कमांड हो सकती है, या कोई एक्सक्लेमेशन सेंटेंस हो सकता है। ठीक है ना? अब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में शी लाइक्स टू रीड बुक्स, उसे किताबें पढ़ना पसंद है। एक्सप्लेनेशन, अब इसको समझते हैं। दिस इज अ स्टेटमेंट दैट टेल्स अस समथिंग अबाउट हर, यानी कि यहाँ पर लड़की के बारे में बात हो रही है कि लड़की को क्या करना पसंद है, किताब पढ़ना पसंद है। तो ये हमारा हो गया स्टेटमेंट। अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन की। आप सब जानते हैं कि जो कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, फॉर एग्जाम्पल डू यू लाइक आइसक्रीम, क्या तुम्हें आइसक्रीम पसंद है? एक्सप्लेनेशन, दिस इज अ क्वेश्चन आस्किंग अबाउट समवंस प्रेफरेंस, जो प्रेफरेंस होता है उसको क्या, उसके जो पसंद है नापसंद है वो जानते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया। कमांड की बात करें, प्लीज पास द सॉल्ट, नमक को जरा पास कीजिए। दिस इज अ रिक्वेस्ट, ये रिक्वेस्ट भी हो सकती है और कमांड फॉर एक्शन भी हो सकती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्सक्लेमेशन, यानी कि एक्सक्लेमेशन में आप सडन फीलिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको करते हैं? सडन फीलिंग को। दिस एक्सप्रेसेस स्ट्रोंग इमोशन और सरप्राइज, जो स्ट्रोंग आपके इमोशंस हैं उनको, या कोई आश्चर्यचकित जो घटना हो अचानक से हो, उसको रिप्रेजेंट करता है। अब हम बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है सेंटेंस के स्ट्रक्चर की। देखिए जरा, सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि SVO, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये उसका स्ट्रक्चर होता है। अब वर्ब की बात करें, सब्जेक्ट की बात करें, ऑब्जेक्ट की बात करें। देखिए सब्जेक्ट, द पर्सन या कोई थिंग और आइडिया दैट द सेंटेंस इज अबाउट, यानी कि या तो वो पर्सन हो सकता है, कोई थिंग हो सकती है, आइडिया हो सकता है जिसके बारे में सेंटेंस में बातें हो रही होंगी। इट इज द डूअर ऑफ द एक्शन, यानी कि जिसके द्वारा जो एक्शन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, तो मेरा एक्शन पढ़ाने का हुआ, यानी कि पढ़ाने का एक्शन कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं, आई। तो आई आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, या फिर दूसरे शब्दों में कहें डूअर हो गया। ठीक है। चलिए वर्ब, अब हम बात वर्ब की करते हैं। द एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग, यानी कि कोई एक्शन या स्टेट ऑफ बीइंग को बताएगा। इट टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट डज। अब वर्ब का क्या काम होता है? जो सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम किया जाता है वो हमारा रिप्रेजेंट करता है वर्ब। ठीक है। ऑब्जेक्ट, द रिसीवर ऑफ द एक्शन, जो एक्शन को रिसीव कर रहा है। यूजुअली अ थिंग और पर्सन अफेक्टेड बाय द वर्ब, जो किसके द्वारा अफेक्टेड होता है? वर्ब के द्वारा। चलिए अब बेसिक सेंटेंस एग्जांपल को समझते हैं। एक एग्जांपल भी बनता है इसका। जॉन ईट्स एन एप्पल, आपका सेंटेंस हुआ जॉन ईट्स एन एप्पल, जॉन सेब खाता है। तो जॉन आपका यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ, वर्ब आपकी यहाँ पर ईट हो गई, और ऑब्जेक्ट आपका हो गया एप्पल। यहाँ पे मैंने वही बताया हुआ है, जॉन सब्जेक्ट है, द पर्सन डूइंग द एक्शन, खाने का काम कौन कर रहा है? भाई जॉन कर रहा है, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया।
वर्ब ईट्स, द एक्शन परफॉर्म। अब जॉन क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो खाने का काम कर रहा है, तो ईट आपकी वर्ब हो गई। ऑब्जेक्ट एप्पल, द थिंग रिसीविंग द एक्शन, जो रिसीव कर रहा है, क्या खा रहा है वो, सेब खा रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। देखिए अगर आपको बिल्कुल बेसिक से मैं लेके चल रहा हूं, अगर आपको इंफॉर्मेशन पसंद आ रही है, आपको चीजें समझ में आ रही हैं, तो बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि यहां पर इस कोर्स में आपको बिल्कुल बेसिक से मैं लेकर चलने वाला हूं। चलिए अब हम बात करते हैं फ्रेजेस क्या होते हैं। देखिए अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट वर्क टुगेदर, यानी कि फ्रेज, जो फ्रेज है आपका वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो एक साथ काम करता है, लेकिन बट डोंट परफॉर्म अ कंप्लीट सेंटेंस। सेंटेंस कंप्लीट थॉट देता है, लेकिन जो फ्रेज होता है वो अपना कंप्लीट मीनिंग या कंप्लीट थॉट हमें नहीं देता। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रेजेस। अब 3 टाइप के फ्रेजेस होते हैं, जल्दी से समझते हैं। नाउन फ्रेज, अ फ्रेज दैट एक्ट्स एज अ नाउन, जो नाउन की तरह एक्ट करता है, दैट इज नोन एज नाउन फ्रेज। एग्जाम्पल द रेड कार, लाल कलर की कार, ये आपका हुआ नाउन फ्रेज। वर्ब फ्रेज क्या होता है, अ फ्रेज दैट एक्ट्स एज द मेन एक्शन इन अ सेंटेंस, जो सेंटेंस में मेन एक्शन का काम करता है वो हमारा कहलाता है वर्ब फ्रेज। देखिए इज रनिंग क्विकली, तो तेजी से कौन चल रहा है, तो जो चल रहा है, एक्शन हो रहा है, मेन एक्शन क्या है, तेजी से चलना, तो यही आपका हो जाएगा वर्ब फ्रेज। अब हमारी बात आती है आगे प्रेपोजिशनल फ्रेज। प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होती है, अ फ्रेज दैट बिगिंस विद अ प्रेपोजिशन, ऐसा फ्रेज जो कि प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो, दैट इज नोन एज प्रेपोजिशनल फ्रेज। एग्जाम्पल अंडर द टेबल, देखो द टेबल से पहले अंडर आया जो कि एक प्रेपोजिशन है, तो अंडर द टेबल प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, अब बहुत डिटेल में समझते हैं, ये मैंने बिल्कुल बेसिक बताया है, अब बहुत डिटेल में समझते हैं इनको। देखिए सब्जेक्ट, इट आंसर्स द क्वेश्चन हु और व्हाट, अगर बिफोर द वर्ब, और ये वर्ब से पहले लगेगा, तो सब्जेक्ट क्या होता है सेंटेंस का, जो हु का या व्हाट का जवाब देता है और वर्ब से पहले लगा होता है। चलिए अब हम देखते हैं इन द सेंटेंस, एक सेंटेंस ले लेते हैं। द डॉग रन्स, कुत्ता दौड़ता है। अब यहां पर देखिए कौन दौड़ता है, हु, तो जवाब क्या मिला, डॉग, तो द डॉग आपका हो गया सब्जेक्ट। यहां तक बात समझ में आई। राहुल क्रिकेट खेलता है, अब जवाब, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, जवाब देखिएगा कौन क्रिकेट खेलता है, जवाब क्या मिलेगा, राहुल, सचिन, या जो भी कोई काम कर रहा होगा। आकाश इंग्लिश पढ़ाता है, तो इंग्लिश को कौन पढ़ा रहा है, आकाश, तो ये आपके हो गए सब्जेक्ट। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए वर्ब, द वर्ब शोज द एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग, अभी मैंने बताया वर्ब आपका सब्जेक्ट के द्वारा जो भी किया गया एक्शन है वही रिप्रेजेंट करेगा। इट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है, क्या किया सब्जेक्ट ने, और व्हाट इज द सब्जेक्ट डूइंग, सब्जेक्ट क्या कर रहा है। देखिए सेंटेंस लेते हैं, शी रीड्स, अगर मैं बात करूं कौन रीड कर रहा है, शी, तो वो सब्जेक्ट हो गया। अब जो शी है वो क्या कर रही है, पढ़ने का काम कर रही है, यानी कि जो एक्शन कर रही है दैट इज नोन एज वर्ब। ऑब्जेक्ट की बात करें, द ऑब्जेक्ट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट और whom। देखिए आफ्टर द वर्ब, देखिए सब्जेक्ट बिफोर द वर्ब और ऑब्जेक्ट आफ्टर द वर्ब, और ये जवाब देता है व्हाट और whom का। देखिए इट्स द रिसीवर ऑफ द एक्शन, यानी कि रिसीवर होता है एक्शन को जो रिसीव करता है। अब सेंटेंस लेते हैं, ही ईट्स पिज्जा, पिज्जा कौन खाता है, ही, यानी कि ही सब्जेक्ट हुआ। भाई क्या एक्शन कर रहा है, खाने का, तो ईट आपका वर्ब हुआ। अब क्या खा रहा है, पिज्जा खा रहा है, तो पिज्जा वर्ब के बाद आया, सब्जेक्ट वर्ब से पहले आया, तो ये जो पिज्जा होगा, बिकॉज इट्स व्हाट इज बीइंग ईटन, क्या खा रहा है, पिज्जा खा रहा है, तो ये आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। चलिए आगे बात करते हैं, एक और एग्जाम्पल को डिटेल में हम समझने का काम करते हैं। मैरी गेव हर फ्रेंड अ गिफ्ट, अब यहाँ पर बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ऐसे सेंटेंसेस में आपके 2 ऑब्जेक्ट आते हैं, डबल ऑब्जेक्ट। देखिए मैरी तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट हुआ, गेव आपका यहाँ पर वर्ब हुआ,
हर फ्रेंड आपका ऑब्जेक्ट हुआ और गिफ्ट भी आपका ऑब्जेक्ट हुआ, यानी कि ये जो दो हो गए ये आपके हो गए डबल ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हेयर वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स। अब आप ध्यान से देखिए, दो ऑब्जेक्ट आपको देखने को मिले, हर फ्रेंड और अ गिफ्ट। हर फ्रेंड द पर्सन रिसीविंग द गिफ्ट, जो कि गिफ्ट को रिसीव कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट हुआ। और एक हुआ हमारा अ गिफ्ट द थिंग बीइंग गिवन, जो कि दी जा रही है। तो दोनों आपके ऑब्जेक्ट हुए। अब यहाँ पे द सब्जेक्ट इज मैरी, वर्ब इज गेव, द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज अ गिफ्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज हर फ्रेंड। यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होगा जो आपको दिया जा रहा है, और जिसको दिया जा रहा है वो आपका हो जाएगा क्या, सेकंड ऑब्जेक्ट। यानी कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो मेन ऑब्जेक्ट है वो है गिफ्ट, यहां पर देख सकते हो इनडायरेक्ट, या ये हो गया हर फ्रेंड। डायरेक्ट कौन सा हुआ, अ गिफ्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो जो दिया गया और इनडायरेक्ट वो जिसे दिया गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए टॉपिक का, हमारा जो टॉपिक है आज का इस वीडियो का वो लास्ट है। देखिए फ्रेजल वर्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर आप इसको नेग्लेक्ट करते हैं, बच्चों को पता ही नहीं होता कि व्हाट इज फ्रेजल वर्ब। ठीक है, तो देखिए फ्रेजल वर्ब्स आर कॉम्बिनेशंस ऑफ अ वर्ब। जो फ्रेजल वर्ब है वो कॉम्बिनेशन है वर्ब का एंड वन और मोर पार्टिकल्स, एक या एक से ज्यादा पार्टिकल से, अ प्रेपोजिशन और एडवर्ब, या तो प्रेपोजिशन होगी या एडवर्ब होगा, विच टूगेदर टेक ऑन अ न्यू मीनिंग। अब दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, हो सकता है जो दो पार्टिकल मिले हैं उनका मतलब अलग अलग हो, लेकिन वो मिलकर एक नया ही मतलब, एक नया मीनिंग तैयार कर देते हैं। उन्हीं को हम कहते हैं फ्रेजल वर्ब्स। देखिए द मीनिंग ऑफ द फ्रेजल वर्ब इज ऑफन डिफरेंट फ्रॉम द इंडिविजुअल मीनिंग्स ऑफ द वर्ब एंड द पार्टिकल। हो सकता है वो जो वर्ब प्रेपोजिशन अलग अलग कुछ और मीनिंग देते हो, लेकिन इन दोनों को जोड़ते ही जब ये प्रॉपर एक फ्रेजल वर्ब बन जाती है तो इसका क्या होगा, मीनिंग अलग हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। ब्रिंग अप, ब्रिंग अप की डेफिनेशन, टू मेंशन और स्टार्ट डिस्कसिंग अ टॉपिक, यानी कि किसी भी टॉपिक पर चर्चा करना या मुद्दा उठाना। तो देखो ब्रिंग और अप दोनों मिलकर बने, ब्रिंग का मतलब कुछ अलग होता है और अप का मतलब अलग होता है, लेकिन जैसे ये मिलकर फ्रेजल वर्ब बने इसका मतलब ही बदल गया, मतलब हुआ चर्चा करना या मुद्दा उठाना। नेक्स्ट है गेट अलोंग, डेफिनेशन है टू हैव अ गुड रिलेशनशिप, यानी कि अच्छा संबंध होना। गेट का मतलब अलग होता है, अलोंग का मतलब अलग होता है, लेकिन जब दोनों मिल जाते हैं तो उसका मतलब बना गेट अलोंग का अच्छा संबंध होना, टू हैव अ गुड रिलेशनशिप। आगे हम बात करते हैं लुक आफ्टर, लुक देखना, आफ्टर बाद में, अलग अलग बात करते हैं, इंडिविजुअली बात करते हैं, लेकिन दोनों मिले फ्रेजल वर्ब बनी तो उसका मतलब ही बदल गया, देखभाल करना, टू टेक केयर ऑफ। लास्ट हमारा है टर्न डाउन, टर्न का मतलब अलग होता है, डाउन का मतलब अलग होता है। टू रिजेक्ट और रिफ्यूज, अस्वीकार करना, लेकिन जैसे ही दोनों फ्रेजल वर्ब के रूप में यूज हुए, मिलकर यूज हुए, मतलब ही बदल गया, अस्वीकार करना। तो ऐसी ही फ्रेजल वर्ब्स मैं आपको इस कोर्स में कराने वाला हूं, विद सेंटेंस, विद हिंदी मीनिंग, विद इंग्लिश मीनिंग, हर तरह के टॉपिक्स में आपको इस कोर्स में कराने वाला हूं, जो डेफिनेटली आपके इंग्लिश को इंप्रूव करेगा। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं डेली, अगर आप 30 से 40 मिनट 1 घंटा इंग्लिश को देते हैं, मैं गारंटी देता हूं कि आप इंग्लिश बोलेंगे और फ्लुएंटली बोलेंगे और मजे में बोलेंगे, बिना किसी हेजिटेशन के। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने डे 1 में जो हमने यहाँ पे किया इसको नोट डाउन करिएगा, इसको प्रैक्टिस करिएगा अपने बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, किसी के भी साथ प्रैक्टिस करना, पढ़ना अच्छे से। अगली क्लास में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलूंगा यहीं पर। अगर नए हैं, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बेल आइकन को प्रेस करें, और साथ ही साथ वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, ताकि वो भी इतने ही बेसिक से और इतनी ही डिटेल के साथ अपना जो भी डाउट हो वो क्लियर कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।